राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। आज हमारे घर नाश्ता में बना है आलू दम। सबका बहुत दिनों से मन कर रहा था आलू दम खाने के लिए, तो पापा बोल रहे थे कि बना दो, शाम है अभी खा लेंगे नाश्ता में। तो देखिए हमारे घर यही बना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ आलू दम। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ आप लोग को कि मैं कैसे आलू दम बनाई। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी। बस 2-3 चीजें मैं ली थी इसमें, बस लहसुन मिर्चा और धनिया ली थी। मैं तो सबसे पहले आलू को उबाल ली थी, उसको छील ली थी और फिर लहसुन मिर्चा का पेस्ट भी तैयार कर ली थी। और फिर जो है कढ़ाई में तेल डाली, लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाली। उसके पहले मैं जीरा का तड़का भी दी थी, मैं भूल गई हूँ। जब मेरा लहसुन मिर्चा भुना गया था तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड की थी, हल्दी नमक ऐड की थी। उसके बाद जो है आलू उबला हुआ था तो उसे भी ऐड कर दी। फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दी और 5 मिनट के बाद मेरा आलू दम तैयार हो गया। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि हमारा आलू दम अच्छा बना था या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी। और उसके बाद ये सुबह का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे पास पैसे 1 रुपये भी नहीं थे, तो पापा से मांगी, मुझे कुछ काम था तो पापा मुझे 20 रुपये दिए और फिर मैं चली गई कॉलेज। और फिर ये दोपहर का क्लिप है जो मम्मी खेत गई हुई थी और खेत से देखिए कितनी सारी सब्जियां लेकर आई है। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि इतनी सारी सब्जियां हमारे खेत में। मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग देखती नहीं हो, बस जाती हो गोबर लेकर और फेंक कर चली आती हो और देखती नहीं हो कि क्या खेत में लगा हुआ है और क्या नहीं लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमारे खेत में इतना सारा बैगन फरा हुआ था, हमें तो पता भी नहीं था कि इतना सारा बैगन हमारे खेत में हो गया। और उसके बाद जो है मम्मी गेहूँ के खेत में बथुआ भी लगे हुए थे, तो मम्मी जो है बथुआ को भी खोट लिया और फिर देखिए दोनों डोलची में रख दिए। और फिर बैगन और बथुआ जो है अलग अलग कर देती। कह रही थी कि तुम लोग को चीरने में भी आसान हो जाएगा, वरना तुम लोग इससे में कर दोगी इधर का उधर। तो हमारे घर बिहान भर बनेगा बथुए और बैगन का साग, और इसमें पालक भी मम्मी ला देगी खेत से शाम के समय, तो सब मिक्स होकर एक ही में बनेगा। और इसका साग तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, जिन जिन लोग को इसका साग अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे घर तो डेली हरी सब्जियां बनती है, क्योंकि हमारे खेत में ही सारी सब्जियां लगी हुई हैं, इसलिए मम्मी तोड़ कर लाती है और हम लोग बनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में हरी सब्जियां। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कॉलेज से आ गई और फिर कपड़े धोने में लग जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा डेली का काम होता है। दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि मैं कहाँ पे कपड़े धो रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक बगल की भाभी है, उनकी मशीन पे मैं कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि अपनी मशीन पे जब भी कपड़े धुलती है और सारा पानी बाहर आता है और द्वार पूरा गीला गीला हो जाता है, इसलिए मैं कभी कल इनकी मशीन पे आ जाती हूँ जब ढेर सारा कपड़ा रहता है धोने के लिए। तो आज देखिए मैं इनकी मशीन पे आ गई हूँ। इसके भी 2 दिन पहले भी मैं यहीं पे कपड़े धुली थी, इसलिए मैं आप लोग को उस दिन का भी क्लिप नहीं दिखा पाई हूँ और आज का भी ज़्यादा नहीं दिखा पाई हूँ खींचते समय। लेकिन धोते समय मैं सोची चलो दिखा देती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि ये लोग सोचेंगे कि ये क्या कर रहे। वैसे भी हम लोग किसी को नहीं बताते हैं कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, वरना लोग सोचेंगे कि ये क्या कर रही है और क्यों ये ऐसा कर रही है। तो आज इनके घर पे कोई नहीं था, बस भाभी भी थी, तो वह लोग अंदर थी, वह लोग थोड़ा बहुत जानती है और हम लोग किसी को नहीं बताते हैं। तो इसलिए मैं सोची चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वरना आप लोग सोचेंगी बस डेली फैलाने के लिए आती है और धुलती नहीं है। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा उजाला लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि रिकॉर्ड भी हो रहा था और बहुत ही साफ साफ दिख रहा था। और मेरे मशीन पे तो चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा ही दिखता है, क्योंकि पेड़ भी है और अगल बगल में घर भी है, इसलिए ज़्यादा उजाला भी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उजाला लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनके मशीन पे बहने की सुविधा भी है, क्योंकि पीछे इनके घर के बसवार है और उसी में सारा पानी इनका जाता है। इसलिए मैं सोची चलो यहीं पे धुल लेती हूँ, इतना सारा कपड़ा हुआ है, वरना अपने मशीन पे आधा कपड़े धुलती हूँ तब तक पानी बहने लगता है और फिर पानी को साफ करने के लिए जाती हूँ। इसलिए मैं सोची चलो आज भी धुल लेती हूँ। मम्मी कह रही थी जाओ वहीं पे धुल लो, और पानी की बहने की भी वहाँ पे सुविधा है, तो वहाँ पे धुल लोगी तो सही रहेगा, वरना एक बार कपड़े धुलोगी और एक बार अपनी मशीन पे पानी साफ करोगी। उससे अच्छा है कि वहीं पे धुल लोगी, आराम से हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं यहाँ पे धुलने के लिए आ गई। आज तो मुझे थोड़ा सा आराम भी मिल रहा था, वरना एक तरफ से मैं अपने मशीन पे पानी फेंकती थी और एक तरफ से कपड़े धुलती थी और दोनों में ही थक जाती थी। आज तो मुझे बहुत ही आराम मिला और कपड़े धुलने में मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मुझे पानी नहीं फेंकना, वरना एक तरफ मैं सोचती थी कि कपड़े धुलूं या पानी फेंकूं।
देखिए दोस्तों, हमारा सारा कपड़ा जो है धुला चुका है। उसके बाद मम्मी की 2 साड़ी है तो मैं चलती हूँ फिर से पानी भर देती हूँ और उसके बाद इसे भी धुल कर उसे बाल्टी में रख दूंगी और एक साड़ी जो है मशीन पे रख दूंगी और फिर बारी बारी से लेकर जाऊंगी। कुलदीप दी, आप सोचेंगी कि मैं इतने सारे कपड़े लेकर आज फिर बैठ गई, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं एक दिन कपड़े धुलती हूँ और एक दिन नहीं धुलती हूँ, फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत ही बड़ी है। आप सोचेंगी मैं मना की थी कि थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा धुला करूँ, लेकिन क्या करूँ, एक ही दिन में इतना सारा कपड़ा हो जाता है तो धुलना तो पड़ेगा ही। तो देखिए हमारा कपड़ा धुला चुका, अब मैं लेकर चलती हूँ अपने घर के साइड। आप लोग भी देख सकते हैं मैं इतना दूर आई थी कपड़े धुलने के लिए, पर क्या करूँ, मुझे तो एक तरफ से फायदा था एक तरफ से नुकसान है कि उतना दूर जाना पड़ा कपड़े धुलने के लिए। तो मैं यहाँ कुछ बरामदे में मम्मी की साड़ी उड़ी फैला दी थी और उसके बाद ये सारे कपड़े जो हैं चलती हूँ छत पे फैला देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एक साइड बाबू के कपड़े फैलाने के लिए। तो मैं एक बाल्टी में बाबू का कपड़ा सारा रख ली थी। मैं सोची एक ही में कर दूंगी तो इधर का उधर हो जाएगा, एक बार उधर जाना पड़ेगा एक बार इधर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बाबू का कपड़ा एक साइड ही फैला दूँ और ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, वरना ढूंढने में भी परेशानी हो जाएगी। छोटे बच्चों का कपड़ा ही ऐसा होता है कि जल्दी मिलता भी नहीं है। तो मैं अपने बाबू का कपड़ा फैला चुकी थी एक साइड और आ जाती हूँ अपने चाचा के छत पे। तो यहाँ पे देखिए मैं बड़े लोगों का कपड़ा फैला देती हूँ इधर, और मेरा भाई देखिए पतंग उड़ा रहा है। वो दिन भर पतंग ही उड़ाता है जब भी स्कूल से आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जगह जो है एडजस्ट हो गई है, 2-3 कपड़े के लिए और जगह बचा है। मैं सोच रही चलो इधर फैला देती हूँ और देखती हूँ दूसरे साइड जगह है तो वहाँ पे फैला दूंगी। खैर वो सब बातें छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग की ओर मौसम कैसा है। हमारे ओर तो मौसम बहुत ही अच्छा था और आज धूप भी बहुत ही अच्छी तरह से निकली थी और लग रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था आज का मौसम। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े फैला चुकी हूँ। उसके बाद चलती हूँ, एक दिन पहले भी कपड़े मैं धुली थी तो उसे भी उतार लेती हूँ। मैं शाम के समय इसे उतारी थी, थोड़ा बहुत ओस था तो मैं सोची इसे भी सुबह में फैला दूंगी तो अच्छे से धूप लग जाएगा और सारा कपड़ा सूख जाएगा। तो मेरे सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं इसे भी उतार कर नीचे लेकर चलती हूँ, वरना आज छोड़ दूंगी तो उसके कारण फिर ये गीला हो जाएगा। उससे अच्छा है कि नीचे उतार कर लेकर चलती हूँ, वरना दोबारा मेहनत मुझे करना पड़ेगा। वैसे भी ऊपर आई थी, मैं सोची चलो लेकर चलती हूँ नीचे। तो देखिए मैं सारे काम कर चुकी हूँ, उसके बाद नीचे साइड चली जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं नीचे जा रही थी तो वह मेरी बुआ की लड़कियां आई तो बोल रही थी कि मैं छत पे आ रही हूँ और तुम नीचे जा रही हो। मैं बोली जाइए आप तब तक घूम लीजिए, मैं अभी आती हूँ ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए उनकी ये 2 लड़कियाँ ये सब कितनी मस्ती कर रही हैं। इन सबको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था आज मेरे घर पे और ये सब आपस में बहुत ही खेल रही थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब छोटे बच्चे घर में होते और ऐसे ही खेलते कूदते हैं, और ये सब बहुत ही मगन हो रही थी आपस में दोनों बहनें। तो यहाँ पे देखिए हम सारे लोग छत से नीचे आ गए थे और गैया के लिए हमारे कुछ भी चारा नहीं था तो मैं सोची चलो ये गोबर भी लेकर चलती हूँ खेत और देख लूँगी गैया के लिए कुछ रहेगा तो लेकर आ जाऊँगी। वैसे भी पापा बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है उसके लिए जाओ लेकर आ जाओ खेत से। तो हम वहाँ गए खेत और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था खेत घूमने। और ये बुआ की लड़की कह रहे सोच रही थी कि हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे, ये भी साथ में आ जाते, इन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा था हमारे साथ में। तो यहाँ पे देखिए हमारी मम्मी जो है गेहूं के खेत में मूली बोई थी और बोल रही थी कि वही गैया के लिए तुम लोग उखाड़ लेना वह खा लेना। तो मैं यहाँ पे गैया के लिए मूली उखाड़ रही हूँ और एक साइड जो है बुआ की लड़की भी उखाड़ रही है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं रात में जानवर आए थे और हमारे गेहूं को चर गए थे। एक साइड इधर चर गए थे और दूसरे साइड उस वाले खेत में भी चर गए थे। हम लोग का बहुत ही नुकसान हुआ। इस टाइम पापा हमारे खेत में नहीं सो रहे हैं, इसलिए जानवर सब आते हैं और गेहूं को रात में चर जाते हैं और हम लोग का गेहूं जो है नुकसान कर देते। पर इन लोग की भी गलती नहीं है, जो लोग छोड़ते हैं इन जानवरों को उन लोग की गलती है। ये सब बेचारे जहाँ पाएंगे वहाँ ही न खाएंगे, वैसे भी रोड पे चलते हैं तो कुछ नहीं खाने को मिलता है, इसलिए ये सब जो है सिवान में आ जाते हैं और सबके खेतों में हमला बोल देते हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए हमने मूली जो है उखाड़ लिया खेत से और ये बुआ की लड़की भी उखाड़ ली और मैं भी उखाड़ ली। तो अब चलती हूँ इसे बांध देती हूँ और ये हमारी गैया आज खाएगी यही मूली। आज तो हम बरसिंग भी नहीं काटें क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं ज़्यादा था, इसलिए हमने बस इतना ही मूली उखाड़ा था और आज हमारी गैया यही खाएगी। और यहाँ पे देखिए ये दोनों लड़कियां भी हम लोग के साथ आई हैं खेत में और इन सबको बहुत ही मजा आ रहा था घूमने में और सब इधर उधर हो रही थी और मेरी छोटी बहन तो इन सब के पास में ही थी। उसके बाद हमारे घर पे कुछ लकड़ियाँ नहीं थी तो मम्मी बोल रही थी जा रही हूँ खेत तो कुछ लकड़ियाँ भी तोड़ लेना जो चूल्हे में लगाएंगे, वरना चूल्हे में लगाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, निशान जो है कंडे नहीं चलेंगे। इसलिए मैं सोची चलो लकड़ियाँ तोड़ देती हूँ। वैसे भी घर पे एकदम लकड़ियाँ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारी
लकड़ियाँ जो है थोड़ा बहुत और है, तो मैं यहाँ से थोड़ा ही लकड़ी तोड़ती हूँ और फिर आ जाती हूँ दूसरी साइड तोड़ने के लिए। और ये वाली लकड़ी जो है सूख गई है और ये बहुत ही अच्छे से जलेगी और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा खाना बनाने में। तो मैं यहाँ से जो है कुछ लकड़ियाँ तोड़ लेती हूँ, जो 2 टाइम अच्छे से खाना बन जाएगा। फिर 2 दिन बाद आएंगे तब लकड़ियाँ तोड़ कर ले जाएंगे। वैसे भी आज तो शाम हो गई थी, लेट हो गया था खेत आने में, इसलिए मैं सोची चलो इतनी लकड़ियाँ लेकर चलती हूँ, इतना में तो काम चल जाएगा, 2 टाइम खाना आराम से बन जाएगा। वैसे भी कंडे भी तो घर पे ही है। तो देखिए हमारा सब काम हो गया था खेत का। उसके बाद मैं ये मूली लेकर चलती हूँ और ये मेरी बुआ की लड़की है, वो बोल रही थी कि मैं लकड़ियाँ लेकर आऊंगी तो मूली लेकर चलो। तो मैं यहाँ पे देखिए मूली लेकर चलती हूँ। अब हम घर के लिए चल देते हैं वरना और भी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम घर आ चुके हैं और बाबू कैसे दादी और बाबा के साथ अपने खेल रहा है। इसे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी दादी बाबा के साथ में रहता। अगर हम लोग ले लेंगे तो ये रोने लगता है, लेकिन बाबा और दादी के साथ बहुत ही मगन होकर खेलता है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे मेरी छोटी बहन ले ली तो रोने लगा। अब सोच रहा है कि ये ले लिए तो अब बाहर लेकर चले, अंदर क्यों लेकर आई है। फिर मेरी बहन जो है पापा को दे देती है। तो देखिए बाबू कैसे रो रहा है, सोच रहा है कि हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए, और इसे अंदर अच्छा भी नहीं लग रहा था और रोने लगा। उसके बाद मेरी बहन जो है पूजा करने जाती है। तो पूजा की थाली में कुछ प्रसाद थे तो बाबू को खिला देती है और बाबू बहुत ही खुश हो रहा था। तो वह पूजा करने के लिए चली गई थी। फिर आते हैं यहाँ पे देखिए हमारा चाय भी बन गया था। फिर मैं अपने बहन से बोली कि चाय बन गया, तुम सबको दे दे। तो यहाँ पे देखिए ये चाय सबको देने के लिए चली आती है और मैं आटा वाटा गूंथ कर दे दी हूँ भाभी को, और भाभी जो है चूल्हे के पास बैठकर बना रही हैं। तो दोस्तों आइए आप लोग भी गर्मा गर्मा चाय पी लीजिए, वरना कहेंगे अकेले बनाती है और अकेले ही पीती है, इसलिए मैं आप सभी को पहले ही बुला रही हूँ अपने पीने से। तो यहाँ पे देखिए ये सबके लिए चाय छान चुकी है, अब ये लेकर चलती है सबको देने के लिए। वैसे भी इस टाइम तो हमारे घर बहुत ही ज़्यादा फैमिली है और बुआ की लड़की भी लोग आई हैं, तो इसलिए सारे लोग गए घर पे और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के घर भी कोई आता है तो कैसा लगता है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब भी हमारे घर बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा भी लगता है सारे लोगों के साथ में। और उसके बाद देखिए आज हमारे घर बेसन की सब्जी बनी है और चावल रोटी बने हैं। तो दोस्तों आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा भोजन कैसा बना है। और उसके बाद मेरी बहन जो है मम्मी पापा को दे देती है और मैं सबके लिए और लेकर आती हूँ खाना देने के लिए। वो सब बातें छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे लोग बैठकर खा रहे हैं, बुआ की लड़की भी मेरी छोटी बहन भी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, सारे लोग इकट्ठा हैं और सारे लोग एक साथ खा रहे हैं। वैसे भी अच्छा लगता है जब फैमिली एक साथ मिलकर खाती है और बहुत ही मज़ा भी आता है। और यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची जो है सो रहे, हम लोग इसे बोल रहे हैं कि बेटी क्यों सो जाओ ना आराम से, ये लेकिन नहीं सो रही थी, अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी कि जब मम्मी आएगी तभी हम सोएंगे। और मैं तो चाय पी रही थी, दोबारा से खाना खाकर चाय बचा हुआ था। तो उसके बाद आज मैं अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर रही थी और मम्मी कह रही थी क्या चेक कर। मैं बोल रही कि स्कॉलरशिप आएगा 5,000 रुपये। तो मम्मी कह रही थी भगवान के दुआ से तुम्हारा 5,000 रुपये आ जाएगा तो मैं कुछ अपने लिए बनवा लूंगी। वैसे भी मम्मी के कान में कुछ भी नहीं, मैं कह रही थी हाँ दुआ कीजिए जल्दी से आ जाए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।